ओके, आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी मैं घर में अकेली नहीं रहने वाली कभी। मतलब अकेले रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। मतलब क्या मतलब मैं अकेले घर। लिसन, लिसन, दिस स्टोरी इज सेंड टू मी बाय माय फॉलोअर। तो अब बात ये है कि शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड। दिस इज़ अ टाइम व्हेन शी वाज इन फोर्थ क्लास, और उसने कहा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी काम से बाहर गए थे, लाइक आउट ऑफ सिटी। तो उसकी जो नेबर थी वो एक ही आंटी थी, तो ऑब्वियसली ये उनके घर चली जाती, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाता और इसके लिए भी अच्छा हो जाता, क्योंकि आई बच्ची थी और ये अपने घर में अकेली नहीं रह सकती थी जबकि इसके पेरेंट्स ने नहीं आना था, राइट। तो ये स्कूल से इसको इसकी नेबर ही लेने आती हैं और ये उनके घर जाती है। जो इनकी नेबर है ना, इसकी जो नेबर आंटी हैं, वो इसे लेने आई थी कार के अंदर, राइट। तो अब ये जा रही होती है उनके साथ गाड़ी में उनके घर। तो इनका उनका घर बिल्कुल आमने सामने, राइट। अगर ये उनके घर जाएगी तो ये उनके कमरे की खिड़की से अपने घर को देख सकती है। अब व्हेन दे वर इन द कार और कार पार्क करने लगी थी मोंटी अपने घर के बाहर, इसने देखा कि इसके घर के अंदर इसे ऐसा लगा कि ऊपर वाले कमरे में, मतलब दो कमरे इसके घर के ऊपर वाले पोर्शन में, तैसे ऐसा लगा कि एक कमरे के अंदर लाइट ऑन है लेकिन वॉशरूम वाली साइड से ऑन है। क्योंकि अगर आपके वॉशरूम की लाइट आपके कमरे में ऑन हो तो हल्की लाइट बाहर पड़ रही होती है, लाइक रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, आपको पता चल रहा था कि कमरे में कोई ना कोई लाइट चली है। तो इसने कहा कि मेरे रूम की लाइट चली थी, मुझे ऐसा लगा, बट शायद वो मेरा वहम था, तो मैंने उसे इग्नोर किया और हम लोग आंटी के घर चले गए। अब इसने कहा मैं स्कूल से घर गई थी ना, तो मैंने कपड़े चेंज किए और मुंह हाथ धोया, उसके बाद खाना खाया एंड अपना थोड़ा सा होमवर्क किया, और होमवर्क करते करते शाम के 7:30-8 बज गए। अब ये 7-8 बजे ना टेरेस पे थी आंटी के घर में, ओके। अपने घर ये अभी तक नहीं गई क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं आए थे, तो ये अभी उन्हीं के घर में थी। और ये टेरेस पे होती है और ये फुटबॉल खेल रही होती है। एंड जो इसके इनके टेरेस से ना इसका घर बिल्कुल परफेक्टली नज़र आ रहा होता है। और नज़र भी क्या हो रहा था, इसके कमरे की खिड़की नज़र आ रही होती है। अब ये नोट करती है क्योंकि बंदा इनके घर के अंदर, लाइक कमरे के अंदर इसके वाले रूम में बार बार ऐसे आगे पीछे टहल रहा है, लाइक टेंशन आगे पीछे ऐसे ऐसे चलता है, वो वाला सीन, ओके। तो इसे समझ नहीं आती, ये समझते हैं शायद कोई चोर है या ये वाला सीन है। बट इसके देखते देखते वो पता गायब हो जाता है, लाइक दैट रिफ्लेक्शन और दैट शेडो वो गायब हो जाता है। मतलब ठीक है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और ये बहुत नॉर्मल था, अभी असल में सीन होगा, ठीक है। अब ये नीचे जाती है टेरेस से आंटी के कमरे में और जाके इन्हें बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने घर में किसी को चलते हुए देखा है। एंड माइंड यू के इस घर में सिर्फ आंटी अकेली रहती है और वो बच्ची इनके साथ थी अभी। तो आंटी कहती है नहीं नहीं, आपका वहम होगा, आपके घर के तो लॉक आपके बाबा लगा के गए हैं, तो आपके घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, डोंट वरी, ठीक है। अब इतना कर चलो ठीक है यार, मैं तो अपना खेलती हूँ, अपने काम से काम, ठीक है। अब ये अपना फुटबॉल दोबारा खेल रही है और हम लोग ऑल दैट। तो इसे अचानक से आंटी के कमरे में से आवाज़ आती है, तो जब ये आंटी के कमरे में जाते हैं, आंटी की अपने कमरे में नहीं थी, उनके कमरे में बाथरूम भी नहीं था, कैसे लगता है कि शायद वो वहाँ पे चली गई और इनके सामने वो बाहर कमरे से भी नहीं आई। मतलब यहाँ पर इस सीन तो मुझे पढ़ के तो पता चल गया था भाई, व्हाट डू यू मीन कि वो आंटी कमरे में नहीं है और तुम्हारे सामने से बाहर नहीं है। अब ये दोबारा टेरेस के ऊपर जाती है। जब टेरेस पे जाती है तो ये देखती है कि आंटी, वही वाली आंटी उसके घर के छत पे खड़ी है। मतलब व्हाट द एक्चुअल, मतलब जिस आंटी के घर ये रह रही है वही आंटी इसके घर में इसके कमरे की खिड़की खोल के खड़ी है और इसे देख रही है। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, नो आई एम। मतलब एक तो ये अपने घर नहीं है, एक ये इस औरत के घर है, उस औरत के घर में रह के ये उसी औरत को अपने घर के अंदर देख रही। ओके, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, जब मैं डरी हूँ ये चीखें मारती है और अचानक से उठ जाती है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि ये ख्वाब देख रही थी क्योंकि ये तो बेड में थी और अभी उठी है, राइट। तो ये आंटी से पूछती है कि आप यहाँ पर इस दब से, आगे से वो कहती है हाँ आप तो फुटबॉल खेलते खेलते आपका साथ दीवार के साथ लगा और आप बेहोश हो गए, मैं आपको यहाँ पर ला कर। ओके, मतलब ये फुटबॉल तो खेल रही थी, मतलब ऑब्वियसली ये टेरेस से होकर आई है तो ये सारा सीन हुआ। अब ये बच्ची थोड़ी तेज थी तो इसे पता चल गया कि मैं टेरेस पर गई थी तो मेरा सर लगा था दीवार के साथ और मैं बेहोश हुई थी, मैं फुटबॉल खेली थी, मीन्स के जो उन सीन्स के अंदर से कोई ना कोई चीज़ तो रियल है, हुई है, वो सारा ख्वाब नहीं था। मे बी उस टेंशन की वजह से बेहोश होगी एंड ऑल, ठीक है। अब ये आंटी के ऊपर नजर रखने लग जाती है। ये आंटी इसके कमरे से निकलती हैं किचन की साइड पे जाने के लिए, तो ये उनके पीछे पीछे जाती है और वो इतनी बुरी तरह अपनी गर्दन मोड़ के अगर देखती हैं कि ये वहां से उल्टे पैर भागती है। मतलब जितनी तेज हो सकता था ये वहां से भागती है और सब कुछ, इसका स्कूल बैग, इसका यूनिफॉर्म, इसका कपड़े, सब कुछ वहां पे होता है और ये दरवाजा खोल के आंटी के घर का बाहर भाग जाती है अपने घर की तरफ। एंड अपने घर, इसे पता है कोई अंदर था नहीं, तो ये अपने घर में पता है क्या करती है, इनके घर के ऊपर ना बैरिकेड लगे थे। यार देखो अब आप अपने
घर का आपको डायरेक्शन पता था, आप किसी ना किसी तरह दीवार चढ़ के अंदर चले जाते हो। अब ये 4th क्लास की थी, बट इतन 4th क्लास के बच्चे हैं, इतनी टोकल होती है। अब ये पता है क्या करती है, ये जल्दी जल्दी दरवाजे के ऊपर पाँव रखती है अपने घर के, और फिर लॉक के ऊपर अंदर गिर जाती है। मतलब इसे चोटें आती हैं और बहुत कुछ होता है, बट अपना सब कुछ ही वहाँ पर छोड़ के ना, तो अपने घर के आके लॉन के अंदर बैठ जाती है, और घर के अंदर लॉन में आके बैठ जाती है, और बैठी रहती है, और इस तरह से बैठे 3 घंटे गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना वो आंटी आती है, ना इसके घर का अंदर वाला लॉक खुलता, कुछ भी नहीं होता यार। और फिर 3 घंटों के बाद इसके मामा बाबा की गाड़ी आके बाहर रुकती है, तो वो लोग आके दरवाज़ा खोलते हैं, ये घर के अंदर होती है, इसकी जो नी है ना, उसके ऊपर निशान पड़ा होता है इतना बड़ा नील का। और फिर इसके डैड को ये सारा कुछ बताती है, और इसके डैड कहते हैं कि एक तो उन्होंने हमारे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखा, आप हम उन्हें ऐसे पूछेंगे, और वो भी वो समझते हैं कि बच्ची है तो उसे झूठ बोल रहा है। एंड या ये वाला सीन हुआ इसके मामा पापा के जाने के बाद इसके साथ। देखो, अगर बंदा अकेला हो और अपने घर के अंदर हो, वो अलग बात है, क्योंकि आप लोगों को अपने घर की कंफर्ट का पता होता है कि हाँ भाई मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन किसी और के घर जाओ, और फिर ये वाले सारे सीन हो, मतलब मेरे साथ होते हैं, तो मैंने तो रबड़ की चप्पल पकड़ के मुंह को मारी, मतलब मैं तो खुद ही बेहोश हो जाती, और ये ड्रामा करती कि मैं नकली नकली में, ताकि जिनको लगे या चुड़ैल को लगे कि ये तो खिसक भी गया, तो मैं भी खिसक जा। आई मीन, यू नो। लेकिन असल में मैं भी ये करती जो इसने किया था। मतलब मेरे अंदर तो इतनी अकल ही नहीं आती कि मैं दोबारा कूद के अंदर गिर जाती, मैंने तो बाहर ही करके एंड होना था। या सो गाइस, दैट वाज द होल स्टोरी। अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह की स्टोरी है, तो प्लीज़ डू डीएम और कमेंट, जो भी करना करो, ओके, एंड टेल मी सो आई कैन शेयर फर्दर, ओके। टेक